अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर 16 जो कि है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से रिलेट, तो इसमें हम उसका क्रक्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो ये चैप्टर जो है, इसके जो दो मेन पोर्शन है, इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है वो मर्डर से रिलेट करता है और उसका जो सेकंड पोर्शन है वो हर्ट से रिलेट करता है। तो आज की वीडियो में हम मर्डर जो है उनकी काइंड को डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन और उनकी पनिशमेंट को, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे हर्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हम अगर बात करें तो कत्ले अम जो है इसको सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। तो कत्ले अम से मुराद कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर अटैक करता है इस नीयत से कि उसको कत्ल कर दे, उसको कत्ले अम कहेंगे। और सेक्शन 301 के मुताबिक कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे उसको कत्ल करने की नीयत से अटैक करता है, लेकिन वो जिस शख्स को कत्ल करना चाहता है वो तो उस महफूज रहता है उस अटैक में, लेकिन उसके साथ मौके पर मौजूद कोई और शख्स जो है उसका अगर इंतकाल हो जाता है, तो उस केस में भी कत्ले अम का सेक्शन जो है अप्लाई होगा। कत्ले अम की पनिशमेंट जो है सेक्शन 302 में डिफाइन की गई है। तो इसके मुताबिक अगर कोई शख्स जो है जो कत्ले अम का मुर्तकब होता है, तो उसको डेथ की पनिशमेंट दी जा सकती है अदा के साथ, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कत्ले शिब अम। कत्ले शिब अम की डेफिनेशन जो है सेक्शन 315 में डिफाइन की गई है। तो इसके मुताबिक कोई भी ऐसा एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, तो कत्ले शिब अम्द कहलाएगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल शेयर करूँ, तो एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स से छड़ी के साथ उस पे हमला कर देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, और इसी अथना में अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती है, तो वो कत्ले शिब अम्द कहलाएगा। और कत्ले शिब अम्द की पनिशमेंट जो है सेक्शन 316 में डिफाइन की गई है। इस सूरत में जो भी जिसने भी ऑफेंस किया है वो या दियत पे करेगा, ठीक है। उसके साथ उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि विच में भी एक्सटेंड टू 25 ईयर तक मैक्सिमम दी जा सकती है। कत्ले ख़ता की बात करें, तो जैसे कि आपको इसके आइडिया हो गया होगा, इसके नाम से ही कत्ले ख़ता, ख़ता का मतलब उर्दू में आपको जानते हैं कि गलती को ख़ता कहा जाता है। तो कत्ले ख़ता कुछ डेफिनेशन जो है सेक्शन 318 में डिफाइन की है। इसके मुताबिक कोई उस शख्स है जो ऐसा उस पर्सन कॉज डेथ ऑफ सच पर्सन आइदर बाय मिस्टेक और एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि कोई भी उसका ऐसा एक्ट या उसकी ऐसी गलती जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की मौत वाक़ हो जाए, तो कत्ले ख़ता के ज़मरे में आएगा। इसी में एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि अगर दो दोस्त हैं, वो शिकार पे गए हैं और शिकार खेलने गए हैं। शिकार में एक शख्स जो एक दोस्त है, उसने अपने शिकार पे जब निशाना बांधा और वो अपने गन से फायर करता है, लेकिन मिस्टेकनली वो फायर जो मिस हो जाता है और उसको शिकार को नहीं लगता, और जो मौके पे मौजूद दूसरा शख्स है उसको वो गोली लगती है और उसकी हलाकत हो जाती है। तो इस ये जो, क्योंकि ये बेसिकली मर्डर प्लान नहीं था, ये मिस्टेकनली या उसकी गलती की वजह से उस शख्स का मर्डर होगा, तो ये कत्ले ख़ता कहलाएगा। और कत्ले ख़ता की पनिशमेंट जो है सेक्शन 319 में डिफाइन की गई है। तो इस कत्ले ख़ता की सूरत में दियत अदा करनी होती है और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 5 साल तक दी जा सकती है। हम नेक्स्ट हम कत्ले ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अगर कोई शख्स है जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा है और मतलब नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, और उस सूरत में अगर किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, तो उस कत्ले ख़ता बाय रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सूरत में उसको दियत पे करना पड़ेगी और उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल तक उसको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं कत्ले बिस्सबब। तो कत्ले बिस्सबब जो है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 321 में डिफाइन की गई है। कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट कि जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, तो कत्ले बिस्सबब कहलाएगा। तो इसी में एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि कोई शख्स है, उसने कहीं पे डिगिंग की हुई है और उसने वो डिगिंग करने के बाद वहाँ पे कोई बोर्ड या कोई दूसरे लोगों के लिए कोई ऐसा कोई मार्क नहीं उसमें मेंशन किया कि किसी को पता चले कि यहाँ पे आगे खुदाई हुई है, और कोई शख्स उसमें गिर के मर जाता है उस गड्ढे में, तो उस सूरत में कत्ले बिस्सबब जो है उसका ऑफेंस उस शख्स पे अप्लाई होगा जिसने वो गड्ढा खोदा। और इस कत्ले बिस्सबब की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 322 में डिफाइन की गई है।
कत्ल बेसबब की सूरत में जो भी है जिसने वो ऑफेंस किया है, उसके ऊपर वो लायबल होते हैं, वो दियत पे करे। इस कत्ल बेसबब में आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, सिर्फ दियत पे करनी पड़ती है। तो ये एक पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें उन्होंने ये फ्रेज दिया था कि बताएं वो कौन सा कत्ल है कि जिसमें सिर्फ दियत अदा करनी होती है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। तो आप स्टूडेंट, आपके इल्म में होना चाहिए कि कत्ल बेसबब में सिर्फ दियत दी जाती है, उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। हम अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है इस सेक्शन 325 में डिफाइन किया गया है। कोई शख्स जो है अगर वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम करार दी गई है, और कोई शख्स जो है वो खुदकुशी करता है और उसे उसे बचा लिया जाता है, तो उस सूरत में उसको कैद की सज़ा हो सकती है जो कि 1 साल तक है, या उसको फ़ाइन हो सकता है, या फिर उसको दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं इस्काते हमल। इस्काते हमल से मुराद कि किसी का इंटेंशनली किसी फीमेल का मिसकैरेज करवाना, और सेक्शन 338 जो है वो इस्काते हमल से रिलेटेड है। अगर कोई कि खातून जिसका जो उसके वॉम में कोई बेबी है और उसके ऑर्गन अभी कंप्लीट नहीं हुए, प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुए, और उसको मिसकैरेज करवाया जाता है, तो उसको इस्काते हमल कराएगा। और इसकी जो पनिशमेंट है 338 ए में डिफाइन की गई है कि अगर इस्काते हमल विद द कंसेंट ऑफ वुमन किया जाएगा तो उसकी जो कैद होगी वो 3 साल तक कैद दी जा सकती है, और अगर विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन होगा तो उस सूरत में 10 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। 338 बी जो है इसकाते जनीन है, ये बेसिकली इसकाते हमल से तम आप समझे कि नेक्स्ट स्टेप है कि जब के जो बेबी है उसके लिम्ब और ऑर्गन जो है वो फॉर्म प्रॉपर बन चुके हैं, और उस सूरत में अगर मिसकैरेज करवाया जाता है तो वो इसकाते जनीन कहलाएगा। और इसकी पनिशमेंट जो 338 सी में डिफाइन की गई है कि अगर जो बेबी है उसकी जो बर्थ है वो डेड हो, जब उसकी बर्थ हो तो उस सूरत में 1/20 जो है वो दियत पे करनी पड़ती है। और अगर जो बेबी है वो बोर्न और वो जिंदा हो, लेकिन किसी गलती की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो उस सूरत में फुल दियत जो है वो पे करने का पाबंद होता है। और इसमें जो जो कैद की सज़ा 7 साल तक की कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करें इसी चैप्टर के हवाले से, तो इसमें आप में कुछ मैंने सेक्शन आपसे शेयर किए हैं कि जो आपके लिए में होना ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बताएं वली जो है वो उसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है। तो वली की डेफिनेशन सेक्शन 305 में डिफाइन की गई है, और वली से मुराद जो भी लीगल हायर होंगे विक्टिम के, वो वली कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 307। सेक्शन 307 के मुताबिक वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कत्ले अम जो है वो किसास जो है इन्फोर्सेबल नहीं रहता कत्ले अम में। तो अगर इन केस जो ऑफेंडर है जिसने वो क्राइम कमिट किया उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जो वली है वो उसका अपना जो राइट ऑफ किसास है वो वेव कर देता है, तो उस सूरत में जो किसास है वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता। सेक्शन 314 जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल अम्द कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसास जो है उसको इन्फोर्स करवाए, और अगर किसी को अगर कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस से अवॉर्ड किया तो उसकी इंश्योर करे कि उसकी डेथ सेंटेंस उसको प्रॉपर दी जाए। और इन केस अगर कोई वुमन है कि जिसको डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड की गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो उस सूरत में उसकी जो डेथ उसकी जो किसास है उसको पोस्टपोन किया जाएगा टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, और पैदाइश के 2 साल के बाद उसको उस खातून को जो है उसको के साथ उससे लिया जाएगा। नेक्स्ट हम सेक्शन 323 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि दियत को डिफाइन करता है, और उसमें वैल्यू ऑफ दियत का बताया गया कि दियत की जो वैल्यू है वो 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उससे कम नहीं हो सकती। तो जिस भी साल में दियत पे की जा रही है, जिस साल में जजमेंट आई है, उस साल जो भी 30,630 ग्राम वैल्यू है सिल्वर की, उससे कम की दियत जो है वो पे नहीं की जा सकती। इससे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी दियत जो है वो पार्टी जो है वो क्लेम कर सकती है, जो लीगल हायर है विक्टिम के, वो कुछ भी अमाउंट दियत में कम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दियत की वैल्यू जो है 30,630 ग्राम सिल्वर से कम नहीं होगी। सेक्शन 3 to 6 ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठग के हवाले से। इसमें डिफाइन किया गया है कि ठग की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी ऐसा शख्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और जो हैबिचुअली रॉबरी कमिट करता है, या वो अगवा अगवा की जो जराइम है उनमें मुलव्वस है, तो उस सूरत में उसको
या अगवा करता है या उसने अगवा के बाद कोई कत्ल के जराइम में मुलव्वस है तो उसको ठग कहेंगे। और ठग की पनिशमेंट जो है 3 to 7 में डिफाइन की गई है कि ठग को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और साथ फाइन किया जाएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं सेक्शन 331। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि आप बताएं जो जो दियत की पेमेंट है वो किस तरीके से की जाएगी। तो एज पर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 331 जो दियत की अमाउंट है वो लमसम पे की जाएगी या फिर आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 साल तक मैक्सिमम कराई जा सकती है। और ये पीरियड स्टार्ट होगा जिस डेट से जजमेंट पास हुई है उससे ऑनवर्ड 30 साल, 3 साल के अंदर अंदर, 3 ईयर के अंदर अंदर दियत की अमाउंट जो है वो पे करनी होती है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है वीडियो में, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो हर्ट से रिगार्डिंग जितने भी हैं सेक्शन है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।